हेलो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे कैटेगरीज ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन दैट इज़ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। ये आपके सेकेंड यूनिट का सेकेंड सब टॉपिक है पेपर इंक्लूसिव एजुकेशन का सेमेस्टर 1 का। स्पेशल चिल्ड्रन या फिर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, ये वो बच्चे होते हैं जो डिविएट करते हैं, जो डिविएशन शो करते हैं फ्रॉम नॉर्मल चिल्ड्रन, नॉर्मल स्टैंडर्ड से जो डिविएट करते हैं, वेदर इट इज़ ऑन पॉजिटिव साइड और ऑन नेगेटिव साइड। सो पॉजिटिव डिविएशन एज वेल एज नेगेटिव डिविएशन दोनों ही इसके अंदर कंसिडर की जाती हैं। कुछ बच्चों को हम पॉजिटिव डिविएशन के कारण सुपीरियर लेबल करते हैं, कुछ बच्चों को हम डम लेबल करते हैं। सो चाहे वो इमोशनली डिस्टर्ब बच्चा होगा या गिफ्टेड होगा, ये दोनों ही एक्सेप्शनल चिल्ड्रन है। हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे हैं उनके बारे में। सी मेंटल रिटार्डेशन जो है ये हमारे हिस्ट्री का जो है एक पार्ट रहा है शुरू से ही, और ये एक सीरियस डिसेबिलिटी है। इसमें लिमिटेड एबिलिटी होती है बच्चे की लर्न करने की, सोशल इनकम्पिटेंस रहती है ऑब्टेन करने की, मैच्योरिटी, या फिर हम इसको कह सकते हैं इट इज़ परमानेंट कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय सब एवरेज इंटेलिजेंस विच कॉजेज लिमिटेशन इन लर्निंग एंड अडॉप्टिव फंक्शनिंग। जो मेंटल रिटार्डेशन है ये कंप्राइज करती है बेसिकली 5 जनरल कैटेगरीज से। फर्स्ट इज़ योर बॉर्डर लाइन मेंटल रिटार्डेशन, second is mild mental retardation, third is moderate mental retardation, and fourth is severe, and fifth is profound. बॉर्डर लाइन मेंटल रिटार्डेशन बेसिकली क्या है, हमारे पास एक्चुअली जो IQ है 120 अबव, जो हाई IQ जो रहता है वो रहता है, और एक नॉर्मल पर्सन का या एवरेज पर्सन का जो है वो बिटवीन 85 टू 115 रहता है। सो इस स्टैंडर्ड से जो नीचे फॉल करते हैं वो सारे मेंटल रिटार्डेशन के केसेस होते हैं। सो बॉर्डर लाइन रिटार्डेशन जो होती है वो 91 से 84 होती है, और इसके अंदर हमारे पास रेंज जो IQ लेवल है, इंटेलिजेंस कोशेंट इनका इतना रहता है, और इसके अंदर हमारे पास 13.6% केसेस फॉल करते हैं, ठीक है, आउट ऑफ 100। सेकेंड जो है हमारा रहता है, जो ये जो बच्चे होते हैं बॉर्डर लाइन में, दीज आर द ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन, दीज आर ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हु फंक्शन you can say on the border between intellectual functioning and intellectual disability, दोनों के बीच में। जो हमारा माइल्ड रिटार्डेशन होता है ये एजुकेटेड होता है, एजुकेट कर सकते हैं, और इनका IQ 55 से 70 के बीच में फॉल करता है, और 90% जो केसेस हैं इसके कैटेगरी के अंडर फॉल करते हैं। Then is your moderate third is moderate retardation which is between 40 to 54। आप जब ये 30 to 35, कहीं पर आपको 30 to 55 भी दिखेगा, बट कहीं पे आपको 40 to 54 दिखेगा। 6% जो है केसेस दे बिलोंग टू दिस कैटेगरी, एंड ये ऐसे बच्चे होते हैं जो स्लो होते हैं और अपेयर करते हैं, आपको दे विल अपेयर एज क्लमजी चिल्ड्रन, and they lack motor coordination, and they always live under the protection of family members. Then is your severe retardation which is between 25 to 39. Somewhere you will find it 40 also, 20 to 40. So 3% cases जो हैं belong करते हैं इस category को, and they have problem in motor and speech. ये जो मॉडरेट है एंड सिवियर है, ये जो है ट्रेनेबल हैं, इनको ट्रेन किया जा सकता है, एंड वेयर एज बॉर्डर लाइन और माइल्ड रिटार्डेशन वाले दे आर एजुकेबल, मतलब इनमें हल्का सा रिटार्डेशन होता है, इनको एजुकेट किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट लास्ट जो है आपका दैट इज़ प्रोफाउंड रिटार्डेशन विच इज़ बिलो 25, और आपको ऐसे केसेस सिर्फ 1% दिखेंगे। 1% बच्चे जो हैं इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, दे आर कस्टोडियल, दे आर क्रिटिकल एंड नीड लाइफ लॉन्ग सपोर्टेडनेस। इनको सपोर्ट जो है लाइफ लॉन्ग चाहिए, क्योंकि ये अपने आप पे सब कुछ नहीं कर सकते, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ठीक है, फॉर एवरीथिंग। सो इस केस को हम पढ़ा नहीं सकते, ना ट्रेन कर सकते हैं, ये किसी की कस्टडी के अंदर ही रहते हैं, दे आर कस्टोडियल, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। देखिए हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये बच्चा मेंटली रिटार्डेड है कि नहीं। कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले आपकी आती है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। हम इनको कैसे पहचान सकते हैं, देखिए एक तो इनका स्लोअर रेट होगा डेवलपमेंट का, सरकमफ्रेंस जो है हेड का कंपैरेटिवली लेस होगा, फिंगर्स इनकी थिक रहेंगी, मून शेप्ड आइज़ रहती हैं इनकी, शॉर्ट नोज़ होता है और ओपन माउथ होता है। यहाँ से आप पहचान सकते हैं कि ये मेंटली रिटार्डेड बच्चा है। जिसको प्रोफाउंड या सिवियर रिटार्डेशन होगी उनमें ये आपको जो है कैरेक्टरिस्टिक दिखेंगे। सेकेंड इज़ इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी, जिसको हम लर्निंग एबिलिटी कहते हैं, दीज चिल्ड्रन आर स्लो एट लर्निंग,
यूजुअली नॉर्मल चिल्ड्रन जो याद करते हैं 5-10 दिन में, ये 50 और 100 के बीच में दिन लेते हैं उस चीज़ को रिटेन करने के लिए और लर्न करने। दे आर नॉट रिटेन तो ये कर ही नहीं सकते, बट लर्न करने के लिए उतने दिन लेंगे। इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर पहले आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी है, देन अडॉप्टिव एबिलिटी। जैसे जैसे इन्फेंट ग्रो करता है ओल्डर, ही और शी ग्रेजुअली शिफ्ट फ्रॉम कंप्लीट डिपेंडेंसी ऑन पेरेंट्स एंड अदर पीपल। आपको जैसे जैसे, क्योंकि छोटा बच्चा आप पहचान नहीं पाते कि ये मेंटली रिटार्डेड है टिल 3 ईयर्स। उसके बाद जैसे जैसे ये ग्रो करेगा ये डिपेंडेंट होता रहेगा अपने पेरेंट्स पे और बाकी लोगों पे। ये आपकी इनकी इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक है। लर्निंग कैपेसिटी देख सकते हैं आप किसी चीज़ को भी सीखने की। लर्निंग कैपेसिटी डजंट मीन कि आप इसको बुक याद कराओगे, वैसे भी बाकी चीज़ें सीखने में भी टाइम लेते हैं। देन है बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक। देखिए बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स में सोशल एंड इमोशनल एडिक्वेसी रहती है। दे कन्फ्रंट प्रॉब्लम इन सोशल इंटरेक्शन विद अदर्स। ये बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं जब दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। देन इज लैक ऑफ मोटिवेशन। ये दे टेंड टू लैक कॉन्फिडेंस इन देयर ओन एबिलिटीज़। दे ऑल्सो थिंक दे आर कंट्रोल्ड बाय अदर पीपल। इनको लगता है लोग हमें कंट्रोल कर रहे हैं। एंड मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं, दे अपेयर टू बी लेस प्रोमिनेंट इन जो हैं, इनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस कम दिखते हैं क्योंकि एक जैसे लगेंगे आपको जो ज़्यादा सिवियर रिटार्डेशन जिनमें होगी, ठीक है। और ये जनरल स्ट्रक्चर जो है उससे भी सफ़र करते हैं बिकॉज इनका स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट होता है। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम इनमें रहती है। दे फील लोनली एंड अनएबल टू एडजस्ट इन सोसाइटी, ठीक है। और ये याद रखना कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो जिनमें डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसको हम मेंटल रिटार्डेशन भी बोलते हैं या जनरल लर्निंग डिसेबिलिटी भी बोलते हैं, ये बच्चों को और भी प्रॉब्लम्स रहती हैं हेल्थ। दीज प्रॉब्लम में इंक्लूड सीजर्स हो सकता है, मूड डिसऑर्डर हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, ऑटिज्म हो सकता है, मोटर स्किल इम्पेयरमेंट हो सकता है, विजन प्रॉब्लम हो सकती है, हेयरिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो इनको ज़रूरी नहीं है डिविएशन नेगेटिव जो एक ही होगी मेंटल रिटार्डेशन की, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसको हम कहते हैं, उसके अलावा और भी इनको डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। देन कम्स हाउ वी आर गोइंग टू एजुकेट दीज मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। इनको एजुकेट कैसे किया जा सकता है। एजुकेशन के लिए हम अगर बात करें तो इसके लिए हमें अल्टरनेटिव एजुकेशन देनी पड़ती है इनको। तो द क्वेश्चन इज़ हु हैज़ डेवलप्ड दिस फील्ड स्पेशल एजुकेशन की। जैसे कि हम जानते हैं स्पेशल एजुकेशन होता क्या है। इट इज़ अ स्पेशली डिज़ाइन इंस्ट्रक्शन दैट मीट्स द नीड्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। सो इसके लिए स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेन प्रोफेशनल, स्पेशल करिकुलम, ये सब होता है। सो इट वॉज बेसिकली डेवलप्ड बाय जीन मार्क गैस्पर्ड एटार्ड। ये एक फ्रेंच फिजिशियन थे। ये इनको कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन। इन्होंने ही हैड बीन वर्किंग विद चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, बट हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क विच केम आउट हिज efforts to help the so called wild boy विक्टर। विक्टर जो था नेम्ड बच्चा था जिसको इन्होंने ट्रीट किया था। ही वॉज अ वाइल्ड चाइल्ड एंड मोस्ट पीपल थॉट इट वॉज अ होपलेस केस एज ही वॉज मेंटली रिटार्डेड एज वेल एज डिप्राइव्ड फ्रॉम सिविलाइजेशन। डिप्राइव फ्रॉम सिविलाइजेशन मीन्स ही वॉज अ फेरल चाइल्ड। फेरल चाइल्ड वो होते हैं जो कि आइसोलेटेड रहते हैं और ह्यूमन कंटैक्ट में नहीं रहते फ्रॉम अ वेरी यंग एज, और इनको एक्सपीरियंस नहीं होता ह्यूमन केयर का, सोशल बिहेवियर का। सो ये विक्टर जो था वो भी ऐसा ही था। सो एटार्ड ने डिज़ाइन की टेक्निक टू टीच हिम टू स्पीक फ्यू वर्ड्स एंड फॉर्चुनेटली ही वॉज एबल टू स्पीक, ईट एंड इंटरेक्ट विद अदर पीपल। उसको आप ये नहीं कह सकते उसमें 100% चेंज लाया, बट एटलीस्ट उसको बात करना हल्का हल्का और इंटरेक्ट करना लोगों से उसने सिखाया। सो ही रोट रिपोर्ट ऑफ हिज टेक्निक एंड दे आर स्टिल यूज्ड इन मॉडर्न पीरियड। सो स्पेशल एजुकेशन रिक्वायर्ड है इनके लिए। देन इंडिविजुअलाइजेशन, एवरीवन कैन लर्न एट हिज ऑन पेस, ये भी इसमें एक रहता है। आपको लर्निंग बाय डूइंग इनको सिखाना पड़ेगा रेपिटेशन के थ्रू। एंड इनकी इमेजिनेशन लैक करती है, वो भी आपको इनको कंक्रीट प्रॉब्लम्स दिखानी पड़ेगी। फैमिली इन्वॉल्वमेंट्स जो है वो भी रहेगा। टीच करना पड़ेगा प्रैक्टिकल डूइंग, दैट इज़ लर्निंग टू ड्रेस वन सेल्फ कैन बी प्रैक्टाइज बाय ड्रेसिंग डॉल। वीविंग, रग मेकिंग, इस तरह के क्राफ्ट वर्क सिखाने पड़ेंगे। कॉमन मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं जैसे एक्सेलेशन टू मूव स्टूडेंट थ्रू स्कूल करिकुलम एट देयर लेवल। सो न्यूरोटिक चिल्ड्रन को इस तरह से यूज़ किया जाता है, इस तरह से टीच करना है हमको। सो कॉमन मॉडल्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो ट्रेन प्रोफेशनल रहेंगे जो इनको ट्रेनिंग देंगे। सो इनको जो है स्पेशल क्लासरूम रहेगा, स्पेशल करिकुलम रहेगा, बिकॉज ये नॉर्मल बच्चे नहीं हैं। सो इस तरह से हम इनको एजुकेट कर सकते हैं। So this is all for today's video. Thank you so much for watching.